नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। RO का पेपर आप जानते ही हैं कि जनवरी या फरवरी में कभी भी हो सकता है। जो अनुमान लगाया जाता है वो क्या है, जनवरी से मार्च के बीच में आपका अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है पेपर। तो इसके लिए आप कितना तैयार हैं, तो अगर आपको ये जांचना है कि हमारी तैयारी कैसी है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जितनी भी बुक हैं, उन सारे के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करवाएंगे। आप आकर चेक कर सकते हैं, एक तरीके से मॉडल पेपर जैसा आप दे सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज कि आपका कितना सही जाता है। तो आप पूरे वीडियो को देखें और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का वीडियो है और मैं चैप्टर आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो नाम है वह है आपका भारत का भौतिक प्रदेश। क्या है? भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे कि इसकी भौतिक संरचनाओं के बारे में बात की जाएगी, यानी पर्वत, पठार, नदियाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आपकी तैयारी कितनी है ये आप खुद जांचेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए पेपर में आपका ये आया है, यूपी पीसीएस में, आरएएस में, आरटीएस में, बीपीएससी में भी आपका ये पूछा गया है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। माउंट आबू जो है अरावली पहाड़ियाँ से, कोडाई कैनाल पलनी पहाड़ी पर है, ऊटक मंडलम जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर है, शिमला जो है पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, आपको बताना क्या है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो आपका जो शिमला है वो पीर पंजाल में स्थित नहीं है। तो प्रश्न उठता है तो फिर है कहाँ ये? तो शिमला आपका कहाँ आता है? अगर ये प्रश्न है तो ये है आपका, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धौलाधर श्रेणी में है। कहाँ है? तो ये धौलाधर श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी का है तो इसका जो है ये लघु या मध्य हिमालय का एक विस्तार है, ये पश्चिमी साइड में है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी आपका। चलिए दूसरा हम देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है, हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है, काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है, जेलेब और नाथुला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो अगर हम बात करें कि नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है, अगर मान लो पूछ लेता है कहीं कि नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो आप वहां पर क्या बताएंगे, सारामती है। ठीक है, हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है तो ये चीज भी आपकी, ये चीज भी सही है। ठीक है, फिर एक काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है, ये चीज भी सही है आपकी। अब बचा जेलेब और नाथुला दर्रे से दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में है तो ये गलत है। जेलेब और नाथुला दर्रे जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में नहीं है। अब प्रश्न उठता है तो ये फिर है कहाँ? तो ये आपके, यदि आप भारत का नक्शा देखेंगे तो जैसे ही आप नेपाल से आगे बढ़ेंगे तो नेपाल से आगे आपको कुछ इस तरीके से आकृति मिलती है। ठीक है, और इसे हम सिक्किम कहते हैं। तो यहीं पर आपका क्या है, नाथुला दर्रा है और जेलेब दर्रा भी है। ठीक है, सिक्किम में ही जेलेब दर्रा और नाथुला दर्रा आपका है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश का है ये गलत है। बाकी आपकी नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती सही है। देखिए आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है, काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है, लेकिन जेलेब और नाथुला दर्रा अगर पूछे कहाँ है तो ये आपका सिक्किम में है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, यानी पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा है, यानी वेस्ट ऐसे है आपका और ईस्ट ऐसे है। आप जानते हैं नक्शे पर वेस्ट इस तरीके से होता है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। जो जानते हैं अच्छी बात, जो नहीं जानते वो जान ले। इस तरीके से कुछ आपकी आकृति होती है या स्टैंडर्ड मानक माना जाता है। अब हमें बताना है कि पश्चिम से पूर्व, तो भारत जो है वो ऐसे कुछ ऐसे आएगा। चलिए ऐसे मान लेते हैं, ये आपका नेपाल हो गया। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर कौन से दर्रे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यदि हम बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का मैप होता है इंडिया का। ठीक है, बस हम अभी इतना लेंगे। तो आपका जो बनिहाल दर्रा पड़ता है,
तो वो कहाँ पड़ता है, यहाँ, यानी यहाँ पर। ये आपका क्या होगा, बनिहाल। फिर जब आगे आप बढ़ेंगे तो देखिएगा सबसे पहले बनिहाल पड़ जाएगा, फिर आपका पड़ता क्या है, लिपुलेख। लिपुलेख कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, यहाँ कहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, यानी इस दिशा में। तो पहले आपका बनिहाल पड़ेगा, फिर आपका लिपुलेख पड़ेगा, फिर आपका जेलेप। अगर हम बात करें तो जेलेप सिक्किम में पड़ता है, यानी यहाँ पड़ता है, जेलेप हो गया। और फिर जो बोमडीला दर्रा पड़ता है वो आपका कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ, बनिहाल जो कि जम्मू कश्मीर में है, फिर लिपुलेख उत्तराखंड है, और फिर आपका जेलेप, जेलेप जो है वो सिक्किम में है, और फिर आपका बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नांकित में से किस दर्रे से संबंधित है। हमें बताना कि जो जवाहर सुरंग वो किस दर्रे से संबंधित है, तो वो आपका बनिहाल दर्रे से संबंधित है। ठीक, बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और किस पहाड़ी की श्रेणी में है, किस पर्वतीय श्रेणी में, तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है, बनिहाल दर्रे में। बनिहाल दर्रे में यह सुरंग होकर जाती है, और ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है, कश्मीर को जो शेष भारत से जोड़ता है वो आपका कौन सा दर्रा है, तो वो आपका बनिहाल दर्रा है। अगर पूछता है कि जवाहर सुरंग कहाँ है, तो वो आपका बनिहाल दर्रे में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नांकित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ था। तो देखिए, महासागर प्लेटों के अपसरण द्वारा, महाद्वीप प्लेटों के अपसरण द्वारा, महासागर प्लेटों के अपसरण द्वारा, या फिर द्वीपीय चाप के अपसरण द्वारा। आपको बताना क्या है कि ये किसके प्लेटों के अपसरण के फलस्वरूप हुआ था। तो देखिए, एक तरफ आपका था अंगारा लैंड और एक तरफ आपका क्या था, गोंडवाना लैंड। ठीक है, दो महाद्वीप थे और बीच में से टेथिस सागर बह रहा था। ठीक, तो इनके अभिसरण के द्वारा, यानी एक दूसरे की ओर जब गति करते हैं तो अभिसरण कहलाता है। तो इनके अभिसरण के द्वारा आपका क्या तैयार हुआ, मोड़दार पर्वत, आपका क्या, हिमालय। ठीक है, हिमालय पर्वत आपका तैयार हुआ। तो क्या कहेंगे आप कि महाद्वीपीय प्लेटों के अपसरण के द्वारा। दो बड़ी प्लेटें थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और फिर आपका बीच में टेथिस सागर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। कश्मीर, शिमला, गढ़वाल, ग्रीवा खंड के उदाहरण हैं। धौलाधर लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। आपको बताना क्या है कि असत्य क्या है। हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं। तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। जो ये चौथा कह रहा है कि ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं, ये आपका गलत है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग हैं। हिमालय का, दक्कन पठार का, शिवालिक का, या फिर उत्तरी मैदान का। तो ये जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं, ये आपके किसका प्रसार है, तो दक्कन के पठार का प्रसार है। ठीक है, इनकी संरचना बिल्कुल वैसे ही जैसे दक्कन के पठार की संरचना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। मकालू और मनासलू पर्वत चोटियां हिमाद्री की हैं। शिवालिक के दक्षिणावर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है। सिंधु नदी के गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। अगर निचली लाइन पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो ये कह रहा है कि मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है, तो गुजरात ही आपका हो गया।
गोवा यहाँ है, इसके बीच में स्थित है, तो ये गलत है। बल्कि ये आपका स्टार्ट होता है, मालाबार तट जो है वो मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी इधर साइड में है। ठीक है, मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है आपका। ठीक है, तो मालाबार तट जो है वो यहाँ से मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है, ना कि गुजरात से गोवा के बीच है। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लद्दाख का मैदान हिम तरंगित मैदान है, तो ये चीजें सही है। लटकती घाटी जैसी रचना शिमसा नदी से संबंधित, ये भी आपका सही है। मेघालय में काष्ठ स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, ये भी सही है। गहरी अवनालिका में बिहड़ युक्त भूमि तुंगभद्रा नदी की घाटी में देखने को मिलती है, ये गलत है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि गहरी अवनालिका में बिहड़ युक्त भूमि जो है तुंगभद्रा नदी की घाटी में देखने को नहीं मिलती है, ये चीज सही हो जाएगी। अब यहां पर आपको बताना है, देखिए श्रेणी से इन्होंने दे दिया है, 1 2 3 4 को आपको बताना है कि क्या क्या है। ठीक है, अगर आप समझते हैं अच्छे से, अगर आपको पता होगा तो आप कर लेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये विभिन्न पर्वत श्रेणियों को दर्शाता है, जो आपको चित्र दिया गया है क्रमशः 1 2 3 4, ये विभिन्न पर्वत श्रेणियों को दर्शाता है। अब आपको बताना है कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर नंबर 1 है तो वो आपका क्या हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के जस्ट बाद आपको मिल जाती है लद्दाख श्रेणी, ये आपका क्या है, लद्दाख श्रेणी। फिर तीसरे नंबर पर आपका क्या आ जाता है, जास्कर श्रेणी। लद्दाख के बाद आपका क्या आ जाएगा, जास्कर श्रेणी। और जास्कर के बाद आपका चौथे नंबर पर क्या आ जाता है, चौथे नंबर पर आपका आ जाता है पीर पंजाल श्रेणी। तो पहला आपका काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं? ट्रांस मतलब पार का हिमालय। ठीक है, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक या फिर पीर पंजाल। तो कौन सा हिमालय है जो ट्रांस, कौन सी पर्वत श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो शिवालिक जो है वो ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये आपका दक्षिण दिशा में पड़ जाता है, दक्षिण साइड में पड़ जाता है। ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणी में जो सम्मिलित नहीं वह है काराकोरम, बृहत हिमालय, लघु हिमालय या फिर शिवालिक। तो इसमें आपका काराकोरम जो है वो हिमालय की पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कलिम्पोंग को जो है वो लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जेलेपेला है कि जोजिला है कि बोमडीला है या फिर सिपकिला है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, जेलेपला है। ठीक है, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, जेलेपला है। नेक्स्ट है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? बुर्जिल तथा जो जोजिला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है। ठीक है, सबसे गहन अपर्दन किसमें है? तो ये आपका शिवालिक उपांत में है, वो सबसे गहन अपर्दन है। सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? सह्याद्री जो है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ये भ्रंशोत। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आपका क्या है, पारसनाथ। यहाँ पर 1 2 3 4 के द्वारा समुद्र तटीय भागों के नाम को आपको बताना है कि ये कौन कौन से नाम हैं। तो जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये, तो ये आप समझ लीजिए ये कोंकण है। ठीक है,
कोंकण है, पहला क्या है आपका कोंकण है, और चौथा क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तरी सरकार तट। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा कोरोमंडल तट। दूसरा क्या है आपका, तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया है कि ये मालाबार तट है, मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट। कोंकण तट गुजरात और गोवा के बीच का है आपका। ठीक, आपका चौथा जो है वो उत्तरी सरकार तट है, और ये आपका पूर्व में जो है पूर्व दक्षिण में जो है वो कोरोमंडल तट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। उपरोक्त में सबसे पूर्व में स्थित चोटी है, यानी सबसे पूर्व में इस साइड में सबसे कौन सी चोटी है जो सबसे पूर्व में स्थित है? तो जो अब कंचनजंगा है वो सबसे पूर्व में स्थित है। ऐसा क्यों है? तो जब आप भारत का नक्शा, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा आपका कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। ठीक, कंचनजंगा से जैसे ही आप बढ़ेंगे पश्चिम की ओर तो आपको मकालू पड़ जाएगा, और मकालू से फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे पश्चिम की ओर ही हम चल रहे हैं तो आपको एवरेस्ट पड़ जाएगा, और एवरेस्ट से फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो आपको अन्नपूर्णा पड़ जाएगा। ठीक है, एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ जाएगा, कंचनजंगा आपका सिक्किम में पड़ जाएगा। ठीक, तो सबसे पूर्व में आपका क्या है कंचनजंगा स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, उसका क्या नाम है? जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है तो उसका नाम है पाल घाट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? यानी उत्तर दिशा, यानी हमें नीचे की ओर चलना है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है काराकोरम, हमने पहले ही देख लिया, अभी कुछ देर पहले इस प्रश्न को देखा है। तो सबसे पहले हमें काराकोरम मिलेगा सबसे उत्तर में, सबसे नॉर्थ में हमें क्या मिलेगा काराकोरम। उससे जैसे ही नीचे आएंगे हमें लद्दाख मिल जाएगा, लद्दाख से जैसे ही नीचे आएंगे वैसे हमें जास्कर मिलेगा, और जास्कर के बाद पीर पंजाल मिल जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो हमारा क्रम ये रहेगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, यहाँ पर अगर हम लिख दें उत्तर दिशा की ओर चलने पर क्रम से पर्वत श्रेणी क्या हो जाएगी, तो हम इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। और अगर हम उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो ये हमारा सही ऑप्शन सी कि काराकोरम हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, पीर पंजाल। अगर हमसे पूछे कि हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले पीर पंजाल मिलेगा, फिर हमें मिलेगा जास्कर, जास्कर के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद काराकोरम, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? तो राजस्थान का मरु जिला कौन सा है आपका? यह है आपका बाड़मेर। निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले हम ऊंचाइयों को लिख ही लेते हैं ताकि हमें स्पष्ट पता चले। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 है। गाडविन ऑस्टिन K2, ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 8,611 है। ठीक, 8611। नंगा पर्वत की अगर हम बात करें तो जो आपका नंगा पर्वत है ये है आपका, सॉरी फिर से हम देख लेते हैं, कंचनजंगा कितना है आपका? यह है 8,598। ध्यान रखिएगा 8,598 है। गाडविन ऑस्टिन K2 की अगर हम बात करें तो यह है 8,611 मीटर, सब मीटर में है। नंगा पर्वत की अगर हम बात करें तो 8,124। और अगर हम बात करें नंदा देवी की तो नंदा देवी का जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7,816। अब आप ही बताइए कि ऊंचाई के घटते क्रम में क्या है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है? तो अगर हम बात करें ये 5 है, ये 6 है, तो यानी गाडविन ऑस्टिन सबसे ज्यादा होगा आपका, गाडविन ऑस्टिन 2, फिर उसके बाद कंचनजंगा हो जाएगा 5 यानी 1,
ठीक, 2 1, फिर नंगा पर्वत हो जाएगा 3, और फिर सबसे लास्ट में आपका क्या जाएगा, नंदा देवी, यानी 4। तो 2 1 3 4 कौन सा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ शंकुओं तथा अंतः शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलते हैं? तो ये इनका सबसे अच्छा उदाहरण जो देखने को मिलता है वो बिहार में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? गारो, मीजो, लुसाई या फिर मैकाल, इसमें से कौन सा पर्वत है जो आपका पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? तो मैकाल जो पर्वत है वो पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? देखिए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो ये सही नहीं है, बल्कि क्या होता है कि ये घटता जाता है, उसकी जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा यहाँ पर कि ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसका सुमेर सही नहीं है? पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय से सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सही है, ये सुमेलित है। केटू काराकोरम, ये भी सही है आपका, ठीक है। आपका तीसरा है सी, करेवाज कश्मीर घाटी, ये भी आपका सही है। पोटवार कुमायूं हिमालय, ये गलत है, तो फिर पोटवार है कहां पर? ये आपका शिवालिक हिमालय में। चलिए, पाट भूमि पाई जाती है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, पाट भूमि पाई जाती है, तो ये कहां पर पाई जाती है? ये छोटा नागपुर में पाई जाती है, ठीक है। तो हमने 29 क्वेश्चन देखे। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे ज्योग्राफी की। उस ज्योग्राफी जब समाप्त होगी तो फिर हम हिस्ट्री की, उसका हम परीक्षावाणी की भी सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ हम घटना चक्र की भी सॉल्व करेंगे, और मार्केट में जितने ऑब्जेक्टिव हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसकी थ्योरी की क्लास भी चलेगी, वो आपको सुबह क्लास डेली मिलेगी, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सहित आपको बताया जाएगा, और वहां से आप पढ़ें और फिर क्वेश्चन आप सॉल्व करें।